हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैं आज आपके साथ आज आप देखेंगे गणित कक्षा 8। देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए गणित संगम कक्षा 8, ठीक है। तो ये अपना मैथ हो जाएगा। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ जो अपने ये प्राथमिक विद्यालय या तुम्हारे ये प्राइवेट विद्यालय होते हैं, प्राथमिक नहीं मित्रों, प्राइवेट जो विद्यालय होते हैं इन्हीं में पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर कुछ जो हमारे यहाँ आज अमरोहा तहसील धनौरा उत्तर प्रदेश में ये बारिश हो रही है। इस समय मैं स्कूल न जाने के कारण अर्थात बारिश पूरे दिन भर वर्षा हो रही है, इस समय मैं घर पर ही बच्चों को इनकी तैयारी करा रहा हूँ। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए आज हमारा जो अभ्यास चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा अभ्यास चल रहा है। तो अभ्यास चल रहा है तुम्हारा 1.7, प्रश्नावली चल रही है अपनी 1.7, ठीक। तो प्रश्न ये क्या कह रहा है देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न अपना हो जाएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला है -5 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? -5 और -4 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में न आए तो तब कहना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है -4 और -5। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे -5 -4 इनके बीच की हमें संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैं सबसे पहले सॉल्व हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला क्या होता है अपना, ये होता है तुम्हारा a+b और बटे 2, a+b/2 या बटे 2, ठीक है। तो ये अपना मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है, बीच की संख्याओं को निकालने के लिए। कितनी संख्या पूछ रहा हो हमसे? एक संख्या पूछ रहा है। कितनी? एक संख्या। तो देखिए यहाँ पर ए के स्थान पर ऊपर से देखिएगा क्या तुम्हारा माइनस के मैंने 5 रख दिया है, ठीक है, ए के स्थान पर है। और ये प्लस तुम्हारा प्लस आया तो मैंने प्लस छाप दिया, ठीक। और बी के स्थान पर तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर -4, ठीक। और बटे नीचे से चल रहा अपना 2, ठीक है। तो यहाँ पर पता चले आपको ए के स्थान पर मैंने क्या रखा, देखिएगा इस ए के स्थान पर ऊपर देखिए कौन बैठा तुम्हारा 5 बैठा है, और बी के स्थान पर ऊपर देखिएगा कौन बैठा है 4 बैठा है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर ए के स्थान पर इस वाले फॉर्मूले में ये एक सूत्र हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा ये, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हो जाएगा अपना, ये है जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। जैसे ये मान ली -4 और -5 है तो यहाँ में एक फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला a+b/2, ठीक है। तो एक स्थान पर यानी कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर माइनस के कितना आई अपना -5। अब देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस। जब हम प्लस और माइनस की गुणा करते हैं, जब हम प्लस की हम गुणा करेंगे किससे? माइनस से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइएगा? यहाँ पर आ जाएगा अपना माइनस, ठीक है। जिन बच्चों ने हमारी ये वीडियो ना देखी वो प्लस और माइनस की गुणा करके क्या आता है और माइनस प्लस की गुणा करके क्या आता है, तो वो भी ना देखे तो वीडियो हमारा देख लेना, ठीक है। हमारे जो चैनल का नाम है जैसे लोकेश आल एजुकेशन है, उस पर जा करके और वीडियो टॉप पर जा करके आप उसमें सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कोई सर गुणा ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये तुम्हारा ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पर गुणा छुपा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस माइनस की गुणा जब मैंने प्लस से की, इस प्लस की गुणा माइनस से की या माइनस की प्लस से की, तो क्या आ रहा है अपना? माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है अपना? माइनस आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए ये आ रहा है तुम्हारा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 4 अपना बचेगा, बस ही, ठीक है। बट्टे नीचे 2 चल रहा, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे? -9 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा अपना 2, ठीक। तो ये इसके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली अपना आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जी दूसरा और देखिएगा यहाँ पर करा दो नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा? क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा दूसरा। कितना? दूसरा। तो करा -7 और -6 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 3 परिमेय संख्या पूछ रहा था, जबकि इसमें क्या पूछ रहा था हमसे? 1 पूछ रहा था, तो हमने 1 निकाल दी। इसमें पूछ रहा कितने की? 3 की। यदि इसकी भी 3 पूछता तो देखिए एक तो इसका आंसर ये हो जाता, और इसके साथ को हम एक संख्या, इसके साथ को हम कौन सी ले लेते? जैसे -5 है तुम्हारी, और -5 तो तुम्हारा ये है ही, ठीक। और एक हम इसे जोड़ देते, अब की बार इसमें एक और जोड़ देते, तो ये जाएगा -9 बटे कितना? 2। तो इसे हल कर लेते, एक यहाँ से मिल जाती, फिर इसके साथ में इसी चीज को मैं इसके साथ जोड़ देता तो तब हमें एक ये मिल जाते नेक्स्ट के। तो 3 इस प्रकार से हो जाती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में -7
माइनस के 7 और माइनस के 6, माइनस के 7 और माइनस के 6, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। तो सॉल्व हम कर रहे हैं यहाँ से सॉल्व, तो यहाँ से माइनस के 7 और यहाँ पे माइनस के 6 और बटे यहाँ से नीचे से हो जाएगा 2, ठीक है। आप सोच रहे होंगे आपने माइनस क्यों करा, देगा बच्चों मैंने जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो यहाँ से जब प्लस की नहीं चलती है ये माइनस की चलती है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस ही कर दिया बीच में, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएंगे, माइनस का 13 बटे कितना तुम्हारा 2, ठीक है। एक इसके बीच की परिमेय संख्या ये अपनी एक ये हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी परिमेय संख्या अपनी कितनी जाएगी, दूसरी परिमेय संख्या बराबर दूसरी परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी बताइएगा। जैसे माइनस के 7 है तब माइनस के 7 एरिया, ठीक है। और ये माइनस के 13 तो माइनस के 13 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना गुणा 1 बटे 2, 1 बटे 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। अब क्या a जो माना है हमने, a हमने किसे माना बताइएगा, a इसे माना, ठीक है। और b हमने कौन से को मान लिया, इसे मान लिया, ठीक है ना। तो जैसे पहले a प्लस बी थे, ये थे a प्लस बी ये थे, तो आपका a तो ये है ही, मगर b के स्थान पर आपका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूले में कौन से में रखा मैंने, a प्लस के b बटे 2 में ये रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर चाहें तो आप ये वाले 2 को चाहें आप यहाँ एक अपनी तरफ से ले लेते हैं और यहाँ पर चाहें 2 लगा दी इस तरीके से, ये मैंने 1 बटे 2 यहाँ से आया तुम्हारा, ठीक है। यदि 1 बटे 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि ये कहाँ से आया, ये पूरा जो है तुम्हारा पूरा 13 बटे 2, ये पूरा b का मान आया, किसका, b का मान, b बराबर ये आया तुम्हारा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, ये मान लिया मैंने एक प्रकार से मान लिया, ठीक है। तो ऐसा ही तुम्हारा, तो यहाँ पर देखिए मैं 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर दूंगा इसकी, तो माइनस के 14 और माइनस के कितना 13 का ना 13 और बटे कितना 2 और गुणा यहाँ पर कितना 1 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 27 हो गए तुम्हारे 27 और बटे कितने ये जाएगा 2 दूनी कितना जाएगा 4, एक तो ये दूसरी संख्या परिमेय संख्या आएगी और तीसरी परिमेय संख्या देखिए क्या हो जाएगी आपका, तो तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी अपनी, तीसरी परिमेय तीसरी परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी देखिएगा, माइनस के कितना था, माइनस के 6 और प्लस के 13 बटे कितना है, माइनस है 13 बटे कितना 2, ठीक। और गुणा यहाँ पे कितना 1 बटे 2, ठीक है, 1 बटे 2 ये वाला जो चीज़ है ना, ठीक है। अब यहाँ से इतना हो गया अपना, ऐसा ही तुम्हारा 1 बटे करके ये बताइए क्यों करा मैंने, देखिए पहले जो अपना a प्लस बी करके इन दोनों को जोड़ करके कितना आया था 13 आया था, इन दोनों को जोड़ करके जो a हमने मान लिया था, a कितना माना हमने, ये है ही, और b कितना आया था 13 बटे 6 ये, ठीक है ना, 13 बटे 2। तो ऐसे ही अब क्या 13 बटे 2 को पहले इसके साथ जोड़ा मैंने, अब क्या 13 बटे 2 को मैंने इसके साथ जोड़ लिया, ठीक है। तो ये 3 संख्या यहाँ से आ जाएंगी, तो ऐसे कैंची गुणा तो ये तो 12 हो जाएगा, माइनस के 6 दूनी 12, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 13 बटे कितना 2 है नहीं, और गुणा यहाँ पर कितना 1 बटे 2, ठीक। ऐसे ही सेम यहाँ से ये कितना जाएंगे 25, माइनस के 25 बटे कितना 4 हो जाएगा, तो एक तीसरी परिमेय संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लिखना चाहूँगा तो आता है मैं डाल दूंगा यहाँ पर, पहली परिमेय संख्या कितनी आएगी माइनस के 13 बटे कितना 2, दूसरी कितनी हो जाएगी अपनी, दूसरी अपनी आई थी देखिएगा, दूसरी कितनी आई थी अपनी, दूसरी अपनी आई थी 27 बटे 4, कितनी 27 बटे 4, तो दूसरी अपनी हो जाएगी 27 बटे 4 आई थी, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना 25 बटे 4, वो भी कहा है कि दोनों माइनस में आ रही है, ठीक है ना। अपनी इच्छा होती है चाहे इस चीज़ को दूसरी मान लीजिए, इस चीज़ को तीसरी मान लीजिए, चाहे इसे तीसरी मान लीजिए, इसे दूसरी मान लीजिए, इसे तीसरी मान लीजिए, इससे कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगी अपनी परिमेय संख्याएं, तो समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अपनी इच्छा होती है चाहे तो इस चीज़ को कहीं पे भी बैठा दीजिए, कॉमा लग करके हैं, ठीक है। मान लीजिए A B C D हैं, ये 4 मित्र हैं, ठीक है ना, A B C D 4 मित्र हैं, इन चीज़ों को कहीं भी बैठा सकते हैं आप, चाहे D को A के स्थान पर बैठा दीजिए और चाहे C को B के स्थान पर बैठा दीजिए, ठीक है। और यहाँ को A बैठा दीजिए, यहाँ पर कहीं भी बैठा सकते हैं, 4 मित्र हैं, मान लीजिए ABCD 4 मित्र हैं, आप कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या 4 हो या 3 हो, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, हम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में एक एक प्रश्न आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न और देखिएगा, तीसरा प्रश्न नंबर कौन सा, तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ग्राम माइनस का 1 और 1 के बीच की परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट ये 1 और माइनस के 1 के बीच की 5 परिमेय संख्या किस तरीके से हम निकाल देते हैं, एक बार प्रश्न को और देख लीजिए, माइनस का 1 और 1 के बीच की 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा तीसरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। माइनस के 1 और कितने के बीच की, 1 के बीच की संख्या, ठीक है, 1 और 1 के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, देखिए A प्लस बी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे बटे 2 ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, से कर रहे हैं, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा सूत्र A प्लस बी बटे 2, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर दीजिए,
तो देखिए माइनस का 1 और प्लस के कितना 1 और बटे कितना से नीचे से 2, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ से कितना जाएगा अपना 0 बटे कितना 2, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 0 बन गया और नीचे से 2, ठीक है। अब जब इसे हम हल करेंगे तो ये जाएगा 0। तो पहली परिमेय संख्या तो अपने हो जाएगा ये, ठीक है। तो दूसरी परिमेय संख्या कितनी जाएगी, दूसरी परिमेय संख्या बराबर दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी अपनी। देखिए अब इसको ले लेंगे, इस 0 को और इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक। दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी इसको और इसको जोड़ लेंगे हम, तो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1 प्लस के 0 और बटे नीचे से कितना 2, ठीक। ये इसका यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 1/2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/2 आप यहाँ पे ले लीजिए, इसे मत लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे a प्लस के b बटे फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। आप a प्लस b जोड़ करके आप यहाँ पे इस 2 को चाहें आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो 1 से गुणा में और भाग में कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है 1 से, तो इतना हो गया अपना। ऐसे ही मैंने करा, इन दोनों को आपका देखिए 2 संख्या कौन कौन से हो जाएंगी। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा अपना, चाहे 2 आप यहाँ पे लगा लीजिए चाहे यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए अंश बटे, यदि अंश बटे हर में कोई सवाल होता तो मैं यहाँ पे गुणा 1/2 करके लगा देता, गुणा यहाँ पे 1/2 करके लगा देता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या थी, इस जगह आपको थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप चक्कर में पड़ जाते थे, 1/2 मैं यहाँ पे लगा देता। मगर यहाँ पे अंश बटे हर में कोई है ही नहीं, केवल अंश में सवाल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे लगाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 1 और बटे नीचे से यहाँ पे 2 जाएगा तुम्हारे। चाहे आप इसे ले रहे हो तो इसे ले लीजिए, और यदि इसे काट दें तो इसे ले लीजिए, तो जाएगा दूसरी संख्या। ऐसे ही तुम्हारी तीसरी परिमेय संख्या कितनी जाएगी, तीसरी परिमेय संख्या तीसरी परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी बताइएगा। तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी, देखिए पहले आपने इसको और इसको ले लिया था, ठीक है। अब आप इस 0 को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए और इस वाली 0 को ले लीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस के 0 बटे कितना 2, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 1/2, ठीक है। तो इसका तीसरी परिमेय संख्या अपनी हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, चौथी परिमेय संख्या, देखिए चौथी परिमेय संख्या क्या, चौथी परिमेय संख्या बराबर चौथी परिमेय संख्या। देखिए कौन कौन सी संख्या हमें लेनी है। देखिए पहले हमने क्या क्या लिया, देखिए ये पहले 0, सबसे पहले मैंने ये दोनों को जोड़ा था, ठीक है, 0 आ गया, ठीक। अब मैंने 0 को और -1 को जोड़ लिया तो अपना ये आएगा, ठीक है ना। अब मैंने इस 1 को प्लस के 1 को और इस वाले को जोड़ लिया तो तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का 1/2 ये वाला आया था तुम्हारा, यहाँ पे प्लस के 1/2 है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब मुझे ये वाला चीज को, ये वाली जो चीज़ तुम्हारी, इस वाली को मैं इस 0 के साथ में ऐड करूँगा, इस 0 के साथ में इस वाले को ऐड करूँगा, ठीक है। तो देखिए कर लूँगा, देखिए 0 प्लस और यहाँ पर माइनस का 1/2, ठीक है, और बटे नीचे से कितना 2, आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। चाहे गुणा यहाँ पे 1/2 कर दीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। चाहे आप मान लीजिए इस वाले 2 यहाँ नहीं करोगे तो आप यहाँ पे कर लीजिए, वही बात आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे माइनस का 1/2 और यहाँ पे देखिए इसके बटे कुछ नहीं है, मैं अपनी तरफ से करके तो इस जाएगा तुम्हारा, बताइए कि कितना, ये यहाँ पे मैं अपनी तरफ से करके तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इस प्रकार से, तो ये जाएगा माइनस का 1 कितना 4, क्योंकि 1 ही का ना 1 होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आए तो 0 प्लस के 1/2 तो ये है ही तुम्हारा, और गुणा यहाँ पे कितना कर लीजिए आप 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि a हमने क्या माना है इस जगह, a माना है, और b को मैंने क्या माना है इस जगह 1/2 माना है, ठीक है। और ये तुम्हारा ये जो नीचे वाला ये 2 है, इस 2 को मैंने यहाँ से यहाँ पर ले लीजिए 1/2, चाहे आप यहाँ पे ले लीजिए 2 यहाँ पे ले लीजिए। अब ये वाली चीज़ नहीं चलेगी, इस वाली को हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे लिए मैंने आपसे यहाँ पर बोला था, तो जाएगा तुम्हारा 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि 1/2 और 1/2 और गुणा यहाँ पर कितना 1/2, ठीक है। तो 1 कितना जाएगा 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो मैं माइनस लगा दूंगा इस तरीके से, यदि प्लस होता तो प्लस, ठीक है। तो तीसरी परिमेय संख्या अपनी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। और पांचवी परिमेय संख्या देखिए किस तरीके से निकालते हैं, आपको कौन से ले लेंगे हम, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरी परिमेय संख्या, चलो मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको, तीसरी परिमेय, चौथी परिमेय संख्या, पाँचवीं परिमेय संख्या, पाँचवीं परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 0 प्लस के 1/2 और यहाँ पर कितना 1/2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 कितना जाएगा 4 हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। ये हो चुकी है अपनी, बस अब हमें उठाए के एक जगह रखना हो तो रख दीजिए आप, अन्यथा वैसे का वैसे ही रहने दीजिए।
क्रम से लगा दीजिए आप। देखिए मैं क्रम से लगा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या कितनी आई थी अपनी, 0 आई थी, ठीक है। कितनी आई थी अपनी, 0 आई थी, ठीक। और फिर दूसरा जो परिमेय संख्या अपना आया था कितना, यहाँ पर माइनस का कितना 1/2 आया था, ठीक। फिर कितना आया था तुम्हारा 1/2 आया था, ठीक है ना। फिर कितना आया था तुम्हारा 1/4 आया था वो भी माइनस का। फिर कितना आया था तुम्हारा माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1/4, ठीक है। आप ऐसे रख लीजिए। अब वही 4 मित्र चाहे कहीं भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। हकीकत में दर्शाना चाहिए तो हम क्या दर्शाएंगे इसे, कितना 1/4 और यहाँ पर कितना 1/2 और यहाँ पर 0। ऐसे ही तुम्हारा 1/4 और यहाँ पर कितना 1/2 और यहाँ पर 1/4। इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे रख लीजिए, कहीं भी कैसे भी रख दीजिए। देखिए यहाँ तो कोमा में 4 मित्र, कहीं पे भी एक खाट पे कोई 4 बंदे बैठे हैं तो आप उठा के ना कहीं भी बैठा दिए, कोई फर्क हम पे इससे नहीं पड़ता है, ठीक है। बीच में कोमा लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना चौथा। वो रहा 3/4 और 2/3 के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन कौन से बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा, 3/4। सॉल्व हम इसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। 3/4 यहाँ पर देखिएगा 3/4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3/4 और यहाँ पर प्लस के 2/3, ठीक है। और यहाँ पर दोनों को मैंने ये ए है अपना और ये बी है, और यहाँ पर ए प्लस बी के बटे दो जो लगा कर हम यहाँ पे लगा देंगे 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने, ए प्लस बी तो मैंने ये पूरा लिख लिया और यहाँ पर गुणा मैंने कर दिया 1/2। ये वाला जो 2 था, यहाँ वाला 2 मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। आप चक्कर में न पड़े, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या पहले ये थी 5 और मान लीजिए 6 ये संख्या थी, कोई सी भी मान लीजिए माइनस में थी, जबकि मैं आपको प्लस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 प्लस के 6/2 कर देते थे, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। मगर आपका इसमें अंश बटे हर में है तो मैं यहाँ पर 1/2 मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए इनकी मैं कैंची गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये इसकी गुणा इसके साथ करूँगा तो ये 9 हो गया, प्लस ऐसे ही इन दोनों गुणा करूँगा तो 8 हो जाएगा, बटे कितना इन दोनों के नीचे कर लीजिए 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर गुणा 1/2 चल रहा तुम्हारा, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा 17 बटे कितना 12 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है। तो एक तो अपनी पहली प्रथम संख्या तो हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी कितनी आएगी, सेकंड परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी बताइएगा। देखिए तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, इस पहली संख्या में 17 बटे इसको जोड़ लीजिए, तीसरी जाएगी। अब फिर इसके साथ में इससे जोड़ लीजिए, फिर तीसरी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा 3/4 में मैं जोड़ूंगा प्लस के 17 बटे कितनी किसको 24 को, ठीक है। और यहाँ पर गुणा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा अपना। ऐसे ही यहाँ से हम सेम वही करेंगे। यहाँ से देखिए कैंची गुणा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इसकी छोटी संख्या का पहाड़ा इसमें को जा रहा है, यानी कि एलसीएम आप निकाल लेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। मान लीजिए चलो एलसीएम से कर देते, 24 आ गया। ऊपर वाली संख्या जिਵੇਂ के त्यों लिख देंगे, 17 भी वैसे ही है, ठीक है ना। और ये गुणा 1/2 भी अपना वैसे आएगा। देखिए मैंने इन दोनों संख्याओं को 24 का और 4 का मैंने एलसीएम निकाला तो 24 आ गया। अब इस 4 से मैं इसे को भाग दूंगा तो कितना आ रहा बताइएगा, 4 छंग तो कितना आ रहा अपना 6 आ रहा, ठीक है। 4 छंग। अब मैंने 24 से 24 को भाग दिया तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही तुम्हारा देखिए 6 या 18 या 3 छंग 18 और प्लस यहाँ पर 17 ही का ना 17 और बटे नीचे से तुम्हारा 24 और गुणा यहाँ पर कितना चल रहा है 1/2, ठीक। ऐसे ही सेम तुम्हारा कतई यहाँ से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 7 15 का 5 और यहाँ पर 2 1 और 1 3 1 और 1 2 और 1 हासिल का जोड़ 3, यानी कि 35 बटे कितना जाएगा 24 दूनी हो जाएंगे लेकिन तुम्हारे 48। तो दूसरी परिमेय संख्या अपनी आ जाएगी ये, ठीक। ऐसे ही हम सेम इस वाली संख्या को अब इसके साथ हम निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। या आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। तो इनके किन किन के बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी देखिए। तो हमने जो निकाला था 3/4 और 2/3 इनके बीच की संख्या निकाली थी हमने, वो निकल के आई थी अपनी 17/24 निकल के आई थी, ठीक है। तो 17/3/4 की निकाल ली। अब मैंने 17/24 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या निकाल ली हमने, तो ये 2/3 इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर गुणा 1/2 1/2 क्यों, क्योंकि a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा तुम्हारा 24 ही एलसीएम जाएगा इन दोनों का, ठीक है। तो 17 जीरो का त्यों ही प्लस 2 गुणा यहाँ पर भी 24 से 24 को भाग दिया तो 1 आया। अब मैंने इसे 3 से मैंने इसे भाग दिया तो 3 8 तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर गुणा तुम्हारा चल रहा है 1/2 चल रहा है अपना 1/2। अब यहाँ से तुम्हारा 17 ही का ना 17 हो जाएगा और प्लस के 8 दूनी हो जाएगा अपना 16 और बटे कितना तुम्हारा 24 और यहाँ पे गुणा 1/2, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा अपना 33 कितना 33
और 24 दूनी हो जाएगा अपना 48। ठीक, तो ये हो जाएगी तीसरी परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमसे कितनी परिमेय संख्या की बात कर रहा था? 4 परिमेय संख्याओं की बात कर रहा था। कितने की? 4 परिमेय संख्याओं की बात कर रहा था। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये करा साफ साफ 4 परिमेय संख्या 3 हो चुकी है। तो चौथी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी अपनी, बताइएगा। देखिए, चाहे तो आप 33/48 के बीच की परिमेय ले लीजिए, या आप ले लीजिए पहला तुम्हारा 35/48 को मैच कर लीजिए 2/3 के साथ में। ठीक है, तो मैं मैच कर लेता हूँ तुम्हारा यहाँ पर 2/3 35/48। ठीक है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, कौन कौन से लिया मैंने, देखिएगा। यहाँ पर 2/3 तो मैंने अपना प्रश्न वाला ही लिया है जो प्रश्न में था। ठीक है, और यहाँ पे 35/48। ठीक है, इनों के बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। और यहाँ पर कितना 1/ आपका हो जाएगा 2। अब ऐसे ही तुम्हारा मैंने एलसीएम ले लूँगा इन चीज़ों का। 48 मैंने एलसीएम ले लिया, 2 भी अपना वैसे ही है, और प्लस के यहाँ पे 35 भी अपना वैसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 अपना वैसे ही है। अब यहाँ पे भी गुणा और यहाँ पे भी गुणा। अब देखिए, मैं इससे काटूंगा तो 1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 3 से मैं इसे भाग दूंगा तो 3 छंग ये आएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही अपना फिर यहाँ से बताइएगा क्या कर सकते हैं हम इस जगह। तो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 35 ही कहना 35 और बटे कितना 48, और गुणा यहाँ पर कितना 1/2। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 और 3 और 3 6, और बटे कितना 48 दूनी होते हैं 96। ठीक है, ये इसका परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली परिमेय संख्या अपनी की आई थी सबसे पहले, हमने 3/4 को और प्लस मैंने ऐड किया था 2/3 को ऐड किया था। तो इसकी जो परिमेय संख्या आई थी सबसे पहले अपनी 17/, ये आई थी 12, 17/12 नहीं 24, 17/24 आई थी। ठीक है, अच्छा 17/24 को और मैंने इन दोनों को जोड़ा तो अपनी आई थी शायद यहाँ पर आई थी 35/48। ठीक, अब जब मैंने इसको और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो ये आया था 33/48। ठीक, अब मैंने क्या करा फिर, अब फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर मैंने क्या करा, अब देखिएगा मैंने 2/3 को 35/48 के साथ मैच किया। ठीक है, इस 2/3 को 35 इसके साथ मैच किया तो ये सब संख्या आ जाएंगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। और देखिए, इसके बाद में अपने प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन है सत्य असत्य। ठीक है, ये बच्चों को स्वयं ही करना होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ तक, इसके बाद में प्रश्नावली आपकी समापन हो जाएगी। ठीक है, तो कोई देख लो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए, इसके बाद में मैं आपको थोड़ा और कुछ बताना चाहूँगा। यदि कोई भी बच्चा हो, कोई भी कक्षा का बच्चा हो, यदि किसी भी बच्चे से कोई सा भी सवाल आपसे न हो रहा हो तो हमसे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका सलूशन डायरेक्टली भेजते रहते हैं।